गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ईआर डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं, गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए, आपको ये भी पता है कि जो किसी भी रिलेशन को, किसी भी मॉडल को या तो हम ईआर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स एंटिटी है और ये स्मॉल सर्कुलर सर्किल्स जो हैं ये उसके एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं, और जो ये रोम्बस है ये दिखाता है रिलेशंस को। तो यहाँ पे जब आप ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है, उस टेबुलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे आपके एट्रीब्यूट्स और प्लस मेन है रिलेशंस आपके कवर हो जाएं। तो इसमें देखिए, आपको इसका जो ईआर डायग्राम बनाएंगे, आप वही रूल्स अप्लाई करके, एक तो आपका हो गया MR1, और MR1 में आप सारे, जैसे MR1 में आप सारे एट्रीब्यूट्स कवर कर लेंगे, M1 M2 और M3, और साथ में P1, क्योंकि जो रिलेशन है वो इसकी P एंटिटी के प्राइमरी एट्रीब्यूट पे है जो P1 है। तो आपने पहला जो है एक टेबल बनाया जो M एंटिटी और R1 रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने M के एट्रीब्यूट्स ले लिए और जो रिलेशन जिस प्राइमरी की पे है P1 पे, वो प्राइमरी की ले ली। सेकंड, आपने ये P ले लिया जिसका P1 P2 दोनों हो गए, और एक आप NR2 ले लेंगे। NR2 में क्या है, N1 N2 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और R2 रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपका कवर हो गया 3 टेबल्स में। आपको मिनिमम 3 टेबल्स चाहिए इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा है ये नेक्स्ट रिलेशन है जिसमें आपके पास 3 एंटिटीज़ हैं, A, B और C, और आपके पास में 3 ही रिलेशंस हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको रिलेशन की डायरेक्शन भी देखनी है कि किस एंटिटी से रिलेशन बिगिन हो रहा है, किस एंटिटी से रिलेशन बिगिन हो रहा है। तो अगर हम इसके देखें तो इसमें हमें कितनी टेबल्स चाहिएगी, हमें इसमें 4 टेबल्स चाहिएगी। सबसे पहले तो हमें टेबल चाहिएगी इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो AR1, इसमें एट्रीब्यूट्स आपके इसके A के पूरे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, प्लस रिलेशन जिस एट्रीब्यूट पे जा रहा है, तो B1 पे जा रहा है तो B1 एट्रीब्यूट आ जाएगा, और C1 भी आ जाएगा, क्योंकि अगर R1 को आप देख रहे हैं तो C एंटिटी को आपको कवर करना है। उसके बाद जो है आप एक बनाएंगे B को कवर करने के लिए, ठीक है, इसमें B1 B2 हो गया, एक आप C को कवर करने के लिए। फिर आपके पास में जो है ये पहला जो हमने बनाया है वो AR1 R2 बनाया है, तो इसीलिए हम दोनों को लेके आए हैं। A का R1 से रिलेशन B1 एट्रीब्यूट आ गया, R2 रिलेशन के हिसाब से C1 एट्रीब्यूट आ गया, और फिर हमने जो है नेक्स्ट टेबल B और C बनाई है, और एक R3 रिलेशन बनाया है। तो R3 रिलेशन जिन एंटिटीज़ के बीच में है उनके प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, तो ये की एट्रीब्यूट्स जो हैं, तो यहाँ से B1 आ गया, यहाँ से C1 आ गया, तो आपकी 4 टेबल्स बन गई। अब देखिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि इस ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी टेबल्स चाहिए, आपको कितनी टेबल्स चाहिए इस रिलेशन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें आपके पास 5 रिलेशंस हैं, आपके पास 4 एंटिटीज़ हैं ABCD, और उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपको इसमें देखना है कि आप कितना इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको टेबल रिक्वायर्ड है। आपको 5 टेबल रिक्वायर्ड है। एक सबसे मेन टेबल आपने ले ली B, R1 R4 R5। B आपने देखा कि B से रिलेशंस जो निकल रहे हैं, B से 3 रिलेशंस निकल रहे हैं। एक आपका R1, एक आपका जो है R1 रिलेशन है, एक R5 रिलेशन है, एक R4 रिलेशन है। तो इन सारे रिलेशंस को आपने एक टेबल में B के साथ टेबल बना के, उसमें आपने जो मेन टेबल है वो प्राइमरी टेबल आपकी यही बनेगी, और उस टेबल में आपने सबको कवर कर लिया। सेकंड जो है, अब ये आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे। जो एंटिटी ले रहे हैं उसके सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, और रिलेशन जिस की एंटिटी पे जा रहा है उसका प्राइमरी एट्रीब्यूट आएगा। नेक्स्ट आपने
एक ए एंटिटी का ले दिया, इस एंटिटी का ले लिया ए का A1 A2, फिर आपने जो है एक R2 रिलेशन के लिए ले लिया आपने R2 के लिए। तो R2 को अगर हम देखते हैं तो A1 और C1 के बीच में रिलेशन है, तो R2 आपका रिलेशन आ गया। उसके बाद एक CR3 आप ले लेंगे, CR3, तो CR3 क्योंकि C से जो रिलेशन जा रहा है वो R3 रिलेशन जा रहा है, तो CR3 आपने ले लिया। एक आप D को ले लेंगे। तो इस तरीके से आपकी सारी एंटिटीज़ कवर हो गई, आपके सारे रिलेशंस कवर हो गए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन डायग्राम। इस ER डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने चाहिए। तो आप देखिए कि इसमें आपके पास में 3 टेबल्स हैं, 2 आपके पास में रिलेशंस है R1 और R2 और उनके रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप ये देखिए E2 जो एंटिटी है R1 और R2 रिलेशन उसी से निकल रहे हैं। तो आप एक टेबल तो पहले लेंगे E2 R1 और R2, तो E2 R1 और R2 आपकी मेन टेबल हो गई। उसके बाद आप एक E1 ले लेंगे और एक आप ले लेंगे E3 ले लेंगे। तो ये 3 टेबल्स आपको चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन ER डायग्राम। ये गिवन ER डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी टेबल्स चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें रिलेशंस कितने हैं और इसमें टेबल एंटिटीज़ कितनी हैं। तो अगर हम देखें इसमें एंटिटीज़ जो है वो 4 एंटिटीज़ है, अकाउंट, कस्टमर, लोन, ब्रांच, और इसमें रिलेशन जो है वो भी 4 रिलेशंस है, अकाउंट ब्रांच, लोन ब्रांच, बोरोअर एंड डिपॉजिटर। तो इसमें देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे, हमें 6 टेबल्स चाहिए इसमें। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 6 टेबल्स चाहिए, चारों के चारों हमें एंटिटीज़ एक अकाउंट की चाहिए, एक अकाउंट की हमें चाहिए, एक कस्टमर, एक लोन, एक ब्रांच, और एक हमें चाहिए बोरोअर की, क्योंकि ये रिलेशन जो है बोरोअर वाला रिलेशन, इस रिलेशन को कवर करने के लिए, क्योंकि इस रिलेशन में तो आप एंटिटी में इसके एट्रीब्यूट्स कवर कर ले रहे हैं, और इस रिलेशन को कवर करने के लिए बोरोअर, ये जो आपके रिलेशंस है डिपॉजिटर और बोरोअर, इसके लिए आपको जो है अलग से एंटिटीज़ चाहिए, टेबल्स चाहिए। तो ये हो गई आपकी 6 टेबल्स, सॉरी इसमें आपको 6 टेबल्स चाहिए। सबसे पहले आपने एक अकाउंट को, अकाउंट, ब्रांच और बी नेम, इस रिलेशन को कवर कर लिया, एक ही एंटिटी आपने बना दी। उसके बाद में जो है आपने एक कस्टमर को ले लिया, एक आपने ब्रांच को ले लिया। तो देखिए ये ब्रांच को ले लिया, ये ब्रांच आपकी कवर हो गई, एक एंटिटी आपकी कवर हो गई। उसके बाद में आपने एक लोन को ले लिया, एक लोन को लेके, और ये रिलेशन भी ब्रांच, लोन, ब्रांच, ये रिलेशन भी आपका कवर हो गया। तो इस तरीके से आपको 6 टेबल्स चाहिए इसमें। थैंक्स। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ।